जूते चप्पल आप लाते हैं, महानुभाव, चलो प्रसंग आ गया तो बता दूं, मंदिर के दरवाजे कभी मत उतारना जहाँ पे भगवान की दृष्टि दिख रही है। जितने एरिया में भगवान दिख रहा है उनके सामने कभी जूते चप्पल पहन के मत आना, उतारना भी नहीं। उतारते समय देख लेना सामने से भगवान दिख रहा है, बहुत बड़ा पाप। जूते चप्पल पहनने का पाप नहीं बता रहा हूं, लेकिन जूता चप्पल कहाँ उतारा? जहां भगवान की दृष्टि पड़ेगी। और भगवान के दरवाजे के सामने भूल करके कभी भी ऐसी गलती मत कर लेना, नहीं तो तुम्हारे पैरों में ऐसी कोई बीमारी होगी कि तुम्हारे पैर जूता पहनने लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि तुमने एक बार अपने जूते ठीक भगवान के दरवाजे उतारे थे। गुरु सामने बैठे हो, दिख रहे हो, 7 कदम पहले ही जूते उतार देना, 7 कदम पहले। मंदिर के दरवाजे के 7 कदम पहले ही जूते चप्पल उतारो, दृष्टि नहीं पड़ जाए। घर में मुनराज आ रहे हैं, ध्यान रखो कहीं जूते चप्पल का, रास्ते में जूते चप्पल तो नहीं पड़ेंगे, गुरु की दृष्टि उन जूतों चप्पलों पे तो नहीं पड़ जाएगी। एक बात ये दृष्टि दोष बता रहा हूं। जो भी चीजें हैं अपने शरीर के अंदर लो। देव साध गुरु के सामने कभी भी बैठना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराज की दृष्टि मेरे पैरों पर पड़ जाए, पैरों पर पड़ जाए। इस ढंग से बैठो कि महाराज की दृष्टि मेरे पंजों पर नहीं पड़ जाए, क्योंकि मेरे पंजे अपवित्र हैं। तुम्हारी दृष्टि महाराज के पैरों पर पड़ जाए, तुम्हारी दृष्टि धन्य हो जाए। पैरों में वो आया ना, चरणों में दिटकीनी 3 प्रदीक्षण दे शरणायो कर पूजा तुतकीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में। लेकिन साधु की दृष्टि तुम्हारे पैरों पर नहीं पड़ जाए, बैठते समय ध्यान रखना। इसलिए कुर्सियों पे जितने लोग बैठते ना, इनको मैं इसलिए कहता हूँ कि देखो तुम कुर्सी पे बैठोगे, तुम्हारे पैर सामने दिखेंगे, दिखेंगे, कितने प्रयास करो, बस ये है तुम्हारे पैरों की बर्बादी। कभी भी अपने भगवान और गुरु के सामने तुम्हारे पैर बैठते समय न दिखें, उनकी तरफ कभी पैर ना हो। यहां तक मना किया वास्तु में कि सीढ़ी उतर रहे हो तो देखना सीढ़ी कदम भगवान की तरफ तो नहीं बढ़ा, भगवान 50 फीट दूर बैठे, और सामने से आप जीना उतर रहे हैं तो कदम किसकी तरफ बढ़ रहा है? किसकी तरफ बढ़ रहा है? बहुत ही खतरनाक बताए थे। भगवान को उतर 50 फीट दूर भगवान है, लेकिन आपका पैर उतनी दूर से भी भगवान की तरफ बढ़ रहा है। कभी भूल करके गलती मत करना, ऐसे जीने को तुरंत पलट देना। चढ़ता हुआ बने तो बात अलग, उतरता हुआ जीना, भगवान की तरफ पैर बढ़ रहा है तुम्हारा। जो तुमने मंदिर में पूजा पाठ की है वो सब पुण्य भस्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा पैर नीचे उतर रहा था भगवान के सामने से। इसलिए बैठते समय, उतरते समय अपने पैरों को बचा के रखो, दृष्टि दोष ना लग जाए इन पैरों को। और सबसे बड़ा पैरों को दृष्टि दोष लगता है गुरु की और भगवान की दृष्टि यदि तुम्हारे पैरों पर पड़ी